तो वेलकम माय डियर विलर्स और आप सभी का स्वागत है। और हम लोग चलते हैं सबसे पहले विलर एकेडमी में, जो ऐसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग चलते हैं विलर एकेडमी। तो सबसे पहले विलर एकेडमी सर्च करिए, vilerakademy.com, विलर एकेडमी, ठीक है, .com पे चलते हैं। और जैसे आप इसमें जाएंगे आपको जो है हमारा होम पेज दिखेगा आप लोगों को, और ये रहा हमारा होम पेज। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेस है। 3 तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पहले ही स्लाइड्स पे, ठीक है। और उसके बाद एक फाइनेंशियल कोर्स है, जो सारे जो भी बच्चे हैं जो 11th-12th करने के बाद सोचते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द फाइनेंशियल कोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई गेस, एंड दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर्ड दिस कोर्स ऑल्सो। करना क्या आप लोगों को, जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ, यहाँ जाना है, इनरोल कोर्सेज में करना है। और जो ये जो पेड कोर्सेज है उसमें तो आप ऐड टू कार्ट, जिस तरह से आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बाई करते हैं उसी तरह से करेंगे। और इसी तरह से आपको अकाउंट बनाना है। देखिए अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। ये विलर बोर्ड पे जाना है, ठीक है। विलर बोर्ड पे जाके यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना है, ठीक है। रजिस्टर नाउ करिए, और जैसे ही रजिस्टर नाउ करिएगा स्लाइड्स खुलेगा, और यहाँ पे आपके जो है कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, जिस तरह से आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फेसबुक में बनाते हैं अकाउंट, उसी तरह से यहाँ पे भी बनाइए। ये सारे फिल्स करने के बाद कंफर्म करिए, और उसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है उसी पासवर्ड और जो ईमेल आईडी आपने डाला है उसको यूज़ करके आप लोग जो है एक्सेस पा लेंगे, ठीक है। यानी आपको एक्सेस मिलेगा फिर से। तो जैसे ही आपका ये काम हो गया उसके बाद यहाँ पे आइए, विलर बोर्ड में आइए वापस, और यहाँ पे जो है लॉगिन करिए, साइन इन कर लीजिए, और उसके बाद फिर से होम में जाइए, और होम में जाके जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया है उस पर जाइए, और उसको, जैसे ये इनरोल कोर्स है तो आप जैसे ही अगर कनेक्टेड रहेंगे तो ये आपके लिए खुल जाएगा। जैसे मैं अब इसको खोल रहा हूँ फिलहाल के लिए। खुल चुका है, और देखिए मैंने जैसे ही वहाँ पे इनरोल किया था, ऑलरेडी मैं इनरोल हो चुका हूँ इस कोर्स में। और हम लोग कंटिन्यू रीडिंग में जाते हैं, लर्निंग सेक्शन में, ठीक है। कंटिन्यू लर्निंग, देखिए ये मेरा फर्स्ट जो है चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी। तो ये मुझे 200, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए है। जैसे 200 ऑनलाइनर है, कैसे सेलेक्ट करना है, जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे जाइएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपका जो है स्लाइड्स खुल जाएगा। यानी मेरा स्लाइड खुल चुका है, और देखिए कितना मज़ेदार तरीके से आपके लिए दिया गया है, एकदम इजी टू, मतलब जो बोलते हैं ना क्रिस्टल क्लियर जो चीज़ें होती है उस तरह से आपको दिया गया। जैसे अगर इस बायोलॉजी वाले सेक्शंस को आप देखेंगे तो पहला चैप्टर जो है कौन सा आपका, पहला चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 200 ऑनलाइनर हमने प्रोवाइड किया आपको, ठीक है। और उसके बाद हमने 4 यहाँ पे मॉक टेस्ट दे दिए आपको इसी चैप्टर के। जैसे ही इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो ऐसे लगेगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बट लिसन, हाँ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत बड़ा दिख सकता है, बट इट्स वेरी ईजी, ठीक है। थ्रू वाइज जानना है, लाइन वाइज जानना है, पढ़ना है, और एकदम से हो जाएगा। देखिए जैसे वो यहाँ पे लिखा है बाइनरी फिजन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बाइनरी फिजन असंबंधित प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें एक जीव 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे फ्यूजन्स का मतलब क्या होता है, टूटना होता है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे समान भागों में 2 हिस्से हो जाते हैं। इसी को क्या, क्योंकि बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनरी फ्यूजन्स मतलब 2 समान भागों में टूट जाना यहाँ पे कह रहा है। तो यही चीज़ आपको लिख देना एग्जाम में। अगर पूछता है व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन्स, तो आपको बाइनरी फ्यूजन असंबंधित प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें एक जीव खुद को जो है 2 भागों में बांट देता है। वही अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और आप देख रहे हैं तो आपको बस क्या लिखना है, जैसे असंबंधित मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वेयर अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2, ठीक है, 2 इक्वल हाफ, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, और इसी तरह से वो नए जीव हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय बर्डिंग। देखिए इस वाले में मैंने ना क्वेश्चन आंसर की तरह कर रखा है जो इजी हो। देखो तो कितना मजेदार आ रहा है ना, कि कौन सा जीव बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा, बात खत्म। अभी इसमें कितना टाइम लगा। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो यह असंबंधित प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें शरीर के टुकड़े होकर नए जीव बनते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें बॉडी जो है खुद को क्या करता है, ब्रेक करता है, और नए जो है जीव उत्पन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स इन विच 2 प्रोसेस, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो किन 2 मतलब जो है तरीके से बढ़ता है, आगे बढ़ता है। तो इसमें आप मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन देख सकते हैं।
इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। जैसे 200 आपका जैसे 200 MCQs या एक तरह से समझिए कि 200 ऑनलाइनर जैसे ही कंप्लीट होगा आपका, जैसे ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं। आप अगर अच्छे से पढ़ते तो हाफ एन आवर इज़ वेल इनफ, यानी एक चैप्टर में आपको आधे घंटे से लेके 45 मिनट, या फिर अगर बहुत धीमा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो 1 घंटे में आपके जो 200 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आप नेक्स्ट में जाइए, और जैसे आप नेक्स्ट में जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको MCQs। देखिए, वेलकम टू व्हीलर एकेडमी प्रीमियम टेस्ट। अपना यहाँ पे नाम लिखिए, जो भी नाम है आपका, जैसे मैं राहुल लिख देता हूँ, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। तो जैसे आपको हिंदी मीडियम है तो हिंदी के लिए, और इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश के लिए चूज़ करिए। तो जैसे मैं हिंदी में चूज़ करता हूँ, तो मैंने जैसे ही हिंदी चूज़ किया, अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूँगा। तो देखिए ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा और जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया, और जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरह से एग्जाम में, रियल एग्जाम में जिस तरह से होते हैं, आपको उसी तरह से हमने प्रोवाइड करा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बाइनरी फिजन्स क्या है, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था कि अलिंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जहाँ जीव दो समान भागों में बढ़ जाता है, और ये आपका हो गया आंसर राइट, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा, सारा चीज़ होता रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट वाले में जाते रहिएगा। जैसे ये टेस्ट 3 है, ठीक है, टेस्ट 2, टेस्ट 4, इसी तरह से आपको मिलेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि आगे भी आपको इसी प्रकार से चीज़ें मिल रही हैं। तो बहुत मज़ेदार तरीके से बनाया गया है, पूरी तरह से आप लोगों को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से जो है अनवेल करेंगे और इसको यूज़ करेंगे अपने कैरियर में। जो बोलते हैं कि 12th क्लास में आप अच्छे से उत्तीर्ण होंगे, और तब जाके आगे चल के जो है हमारे दूसरे कोर्सेज में भी आप लोग इनरोल होंगे। जैसे कि जब पढ़ाई हो जाता है तो दूसरा जो सबसे बड़ा टास्क होता है आप लोगों के लिए वो ये है कि पैसे, ठीक है। आज के समय में पैसा अगर आपने नहीं कमाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब लोगों के नज़रों में अच्छे बने नहीं बने उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने नज़रों में भी गिर जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए क्या है, पैसे की ज़रूरत है। तो जैसे ये फाइनेंशियल कोर्स है हमारा, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। और आप देखिएगा कि इसमें जो है फ़िलहाल जैसे ये मैं ऑलरेडी इनरोल हूँ इसमें, तो अगर आगे चले हम लोग, रीटेक दिस कोर्स, कीप द डाटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनरोल था तो इसलिए कोई पंगा नहीं पड़ा। लेकिन आप लोग नए होंगे तो इसमें आपको 99 रुपीज़ देना है, ठीक है। और इतना बहुत डिसेंट अमाउंट है, आप लोग पे करें उसको, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में हमें काफ़ी जो है समय लगा है, और काफ़ी जो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम चीज़ों को असेंबल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे ये देखिए, चैप्टर में जब आप जाइएगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं, यहाँ क्लिक करना है आपको। फर्स्ट चैप्टर में जब जाइएगा तो यहाँ पे आपको हमने दिया है वेल्थ डिवाइडेड हैज़ 1 रूट्स ओनरशिप, ठीक है। यानी इन्वेस्टमेंट के टाइप के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। जैसे एक माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंशियल, क्योंकि देखिए धनी और गरीब में ना ज़्यादा अंतर नहीं है। धनी हो या गरीब हो, उसका माइंडसेट डिसाइड करता है कि वो धनी है तो कितने समय तक धनी रहेगा, या गरीब है तो कितने समय तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें माइंड पे डिपेंडेंट कर है, यानी ना कि जो है आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स। यानी अगर आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है भी और आप उसको सही से यूटिलाइज नहीं करते तो ज़्यादा दिन तक वो रहेगा नहीं। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा घमंड नहीं करना है किसी चीज़ पे, लर्निंग पे ध्यान देना है। लर्निंग जैसे जैसे होते रहेगा आपको धीरे धीरे नए नए आइडियाज़ आएंगे और उससे आप अर्न कर सकते हो। तो ज़्यादा घबराना नहीं है किसी भी चीज़ में, सिचुएशन में हर वक्त थोड़े समय के लिए होता है और चल जाता है। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि जैसे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ आपको, तो यहाँ पे वेल्थ के बारे में हमने बताया, वेल्थ क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना तो आपको देखिए नेक्स्ट जो जाइएगा आप यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्विज मिलेगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, और इसलिए मैंने इसको इनबिल्ड किया है। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और जब आप सवाल का जवाब देते हैं ना तो फिर मज़ा आता है। और इसमें देखिए सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है एक्सेंट उसका सही नहीं आ रहा है तो हमने इसमें अमेरिकन और इंडियन एक्सेंट के लिए भी ध्यान रखा है। तो मान लीजिए क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है तो इंडिया से ही एक्सेस करेंगे ऐसा तो नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी ना दैट ओनली इंडियन पीपल कैन एक्सेस दिस कोर्स, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट यूजेस टू काइंड ऑफ एक्सेंट दैट यू कैन ऑल्सो रीड इट इन अमेरिकन एक्सेंट और यू कैन ऑल्सो रीड इन इंडियन एक्सेंट। मतलब आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, दिस itself read it
द क्वेश्चंस. ओके, सो लुक, मैंने जैसे यहाँ पे जो है क्लिक करा. Question: According to the text, what is the primary reason the old rule of study hard, get a job, save money in the bank no longer creates wealth? तो देखा Options. कितना बोलते हैं कि पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज़ है जो बांटनी चाहिए. जितना नॉलेजेबल होगा आपका फ्रेंड उतना ही आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होती है चीज़ें कि आपको समझ में नहीं आती तो आपके दोस्त काम आते हैं. तो ये नॉलेज भी इसी तरह से है, बांटिए.